पूरे देश में नंबर 1 रैंक पाना बहुत ही गौरव की बात होती है और ये काम कर दिखाया है रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की से 12 में आर्ट्स में 99.8% नंबर लाकर ये बताया है कि रांची की बेटियां भी राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान बना सकती हैं। भाव्या रंजन नाम है और ये हमारे साथ है और इससे बातचीत करेंगे कि आखिर इतना नंबर कैसे आता है। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ये बताओ कि इतना नंबर लाने के लिए वे ऑफ राइटिंग क्या था, पढ़ने का तरीका क्या था? ये लाने के लिए काफ़ी रेगुलर होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का ट्राई करना है एंड जैसे मैं हमेशा अपने ज़्यादातर आंसर्स पॉइंट्स में लिखती थी, उससे जो इवैल्यूएट करते हैं उन लोगों को क्लैरिटी मिलती थी। मुझे लिखते समय पता चलता था कि मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं कि नहीं। लैंग्वेज पेपर्स में हाँ वहाँ पैराग्राफ चलते थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने सब में पॉइंट वाइज आंसर्स किए हैं। काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है, तब जाके वो एक दो गलती भी जो होती थी उन्हें मैंने अवॉइड किया है। ये टोटल यदि हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो किस किस विषय में कितने नंबर हैं? इंग्लिश में 100, हिस्ट्री में 100, पॉलिटिकल साइंस में 100, पेंटिंग में भी 100 एंड इकोनॉमिक्स में 99। कहाँ मतलब इकोनॉमिक्स में कहाँ मिस कर गए? कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन में? नहीं, वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे तो उसमें गलती हो गई। ये कभी तुमने सोचा था कि हम राष्ट्रीय नेशनल टॉपर बनेंगे? राष्ट्रीय नेशनल का तो कभी नहीं सोचा था। थोड़ा बहुत मन में था कि हाँ डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट रैंक कुछ आ सकता है। नेशनल का मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे नेशनल टॉपर होने के बाद सबसे पहली जो खबर मिली उस समय कौन बताया और क्या लगा मन में? जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले पापा थे मेरे साथ तो मैंने उनको बताया, फिर मम्मी को, फिर बाद में स्कूल गई थी जब मैं, तब मुझे ये पता चला कि हाँ नेशनल रैंक की उम्मीद है। फिर आज सुबह तक क्लियर हो गया कि वो नेशनल रैंक की है। ये बताएं कि जैसे अभी लोग सोशल मीडिया और तरह तरह का जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं, इन चीज़ों से क्या मोबाइल से भी आपकी दूरी बनाई हुई थी? कैसे चीज़ों को अपने मतलब व्यवस्थित किया था? आज के समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कम्प्लीटली दूर रहना काफ़ी मुश्किल है। मैं यूज़ ज़रूर करती थी, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्टेंस बनाया है, बैलेंस मेंटेन किया है। कुछ समय दिया है मैंने मोबाइल या फिर अपने गैजेट्स को, लेकिन कभी मैंने इसे अपने स्टडीज़ को हैम्पर नहीं होने दिया। ये जैसे कि पढ़ने का जो तरीका था, अमूमन लोग कहते हैं कि मैंने 12 घंटे पढ़ा, 14 घंटे पढ़ा। कितने घंटे अमूमन पढ़ना चाहिए? जैसे मैं रेगुलरली स्कूल जाती थी तो स्कूल के बाद 4 से 5 घंटे तो हमेशा रेगुलरली पढ़ी हूँ। बाकी जो डिपेंड करता है, अगर कोई टेस्ट आ रहा था या कोई एग्ज़ाम आने वाले थे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाया था। और ऐसे मैं पढ़ाई मतलब कितना इफेक्टिव हो सकता है उस हिसाब से पढ़ती थी, ना कि कितने घंटे मैं पढ़ रही हूँ। ये बताएं कि नेशनल टॉपर होने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? कंसिस्टेंटली हमेशा रेगुलरली पढ़ना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं, बीच बीच में ब्रेक्स लेके थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ना है एंड अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना है, खुद पे बिलीव करना है एंड टीचर्स पे भी ट्रस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे यदि हम बात करें कि कौन कौन किताबें जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था, और वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो अब आने वाले समय में एग्ज़ाम लिखेंगे? किताबों की बात करें तो एनसीईआरटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस तो एनसीईआरटीज़ से ही फ्रेम होंगे, तो एनसीईआरटीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और फिर रिवाइज करने के लिए हम अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उससे रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो सकती है हमारी। मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और ऐसे ही मैंने पढ़ा है। ये घर में यदि बात करेंगे तो घर में माँ बाबा ने कैसा सहयोग किया था? सबका काफ़ी सहयोग रहा है। मेरे पेरेंट्स जब भी मैं पढ़ती थी मेरे साथ बैठते थे, ताकि वो मॉनिटर कर सके कि मैं मतलब पढ़ रही हूँ। ऐसे ही हमेशा वो लोग साथ में रहते थे एंड काफ़ी सपोर्ट किया है सबने। जैसे जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, क्या उनको भी टच किया था? जी, मैं रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करती थी जो सीबीएसई पूछता है, तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इस बार भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो वो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी थी हमारी उस समय तक।
जैसे स्कूल में कौन टीचर काफ़ी फेवरेट रही हैं जिन्होंने आपको गाइड किया है? सभी टीचर्स मेरे लिए इक्वली फेवरेट है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है इस जर्नी में। किसी एक को मैं नेम नहीं कर सकती, लेकिन सब काफ़ी इक्वली कंट्रीब्यूट किए हैं। अब आगे का जो टारगेट है, और लाइफ का टारगेट बोलें या एम्बिशन, अब आगे क्या है? मेन गोल तो ये है कि मुझे यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है, तो अभी कॉलेज के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँ और फिर वहीं रह के अपनी प्रिपरेशंस करूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि अब अपने घर में भी रहकर आप पढ़ेंगे तो और टॉप कर सकते हैं, और दिल्ली जाना क्यों जरूरी है? दिल्ली मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ का एक एक्सपोजर बहुत अलग होगा। जैसे वहाँ तो देश भर से स्टूडेंट आते हैं, तो बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे दिल्ली जाने की काफ़ी इच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने। ये कहा जाता है कि जब अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तो लक भी कितना महत्वपूर्ण होता है? लक तो ठीक है, थोड़ा है महत्वपूर्ण, लेकिन आपकी अपनी मेहनत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भगवान पर भी भरोसा करते हैं? जी बिल्कुल, एक गाइडिंग लाइट है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो भगवान पे तो ज़रूर बिलीव करती हूँ। माँ का रिएक्शन कैसा था? माँ क्या बोली? मम्मी तो सुनते हुए पहले खुशी के आंसू निकले उनके आंख से, काफ़ी खुश थी मम्मी। अभी भी काफ़ी खुश है सब। अब जो 12 में जो बच्चे एग्जाम लिखेंगे उनके लिए गुरु मंत्र आपके तरफ से क्या होगा? गुरु मंत्र तो यही है कि पहले आप एक अपना एम्बिशन सोच ले, ड्रीम करे कुछ, एंड उस ड्रीम के टुवर्ड्स रेगुलरली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहे, काम करते रहे उसके टुवर्ड्स। ये बताएं कि जो फाइनल जब पूरी तैयारी हो जाती है तो तैयारी के बाद जो भी अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसके लिए कोई नोट्स अलग से बनाना पड़ता है? एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आप साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए तो उससे काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि रिवाइज करना इजी हो जाता है। तो फिर जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया, मैंने फिर सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें देखा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। उस गलतियों को मैंने करेक्ट किया एंड उसके बाद जाके एक परफेक्ट स्कोर के टुवर्ड्स काम किया मैंने। ये हमारे साथ भाव्या रंजन थी और ये राष्ट्रीय टॉपर बनी है, और इनका मतलब इनकी बातों का हम यदि निचोड़ निकालें तो मेहनत का कोई विकल्प जो है कहीं नहीं है। और आज रांची का नाम जो है पूरे देश में लिया जा रहा है, क्योंकि ये CBSE 12 में आर्ट्स की नेशनल टॉपर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विकी के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।